Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to online classes. Dear student, today we are going to study the topic speed of sound of class first year. Chapter number 8, wave motion and sound. In this topic, we will discuss about the definition of speed of sound, its explanation, Newton's formula for speed of sound, and derivation of speed of sound. डियर स्टूडेंट्स, स्पीड ऑफ साउंड, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इज द स्पीड ऑफ साउंड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम बाय अ साउंड वेव एज इट प्रोपेगेट्स थ्रू एन मटेरियल मीडियम। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि जो साउंड है वो ट्रेवल करता है किसी भी मटेरियल मीडियम में। तो आज हम स्पीड ऑफ साउंड जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें स्पीड का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ साउंड इन पर यूनिट टाइम एंड इट प्रोपेगेट्स थ्रू एनी मटेरियल। जब वो किसी भी मटेरियल मीडियम में से प्रोपेगेट्स हो रहा है तो जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है किसी भी टाइम के एके में, हम उसको कहेंगे दैट इज द स्पीड ऑफ साउंड वेव। हम इसकी एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं पहले। साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव. They can travel through any material medium such as solid, gases and liquids with a speed which depends upon the properties of the medium. साउंड वेव्स जो है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, ये ट्रेवल करती हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। तो इनको मटेरियल मीडियम जो है ना वो रिक्वायर्ड होता है। वो मटेरियल मीडियम चाहे वो सॉलिड हो, गैस हो, लिक्विड हो, कोई भी हो, तो उनमें किसी भी स्पीड के साथ ये जो है ना वो मूव करती हैं, लेकिन वो स्पीड जो है डिपेंड करती है उस मीडियम पे। द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव मोशन। वो जो पार्टिकल्स है मीडियम के वो भी वाइब्रेट करते हैं इस तरह से, जिस तरह से यहाँ पे ग्राफ में दिया हुआ है कि जो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो वेव के साथ, उस वेव मोशन के साथ वाइब्रेट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जो है ना ये हम डिस्कस करेंगे। कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन क्या होता है। तो पहले तो हमें ये पता चला कि यहाँ पे जो साउंड वेव्स ट्रेवल होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, उनको एक मटेरियल मीडियम जो है ना वो रिक्वायर्ड होता है प्रोपेगेशन के लिए या ट्रेवल के लिए। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू एनी मीडियम बट इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। वैक्यूम में कभी भी साउंड जो है ना वो ट्रेवल नहीं कर सकता। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, साउंड इज रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन और टू ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। देयर इज नो साउंड इन आउटर स्पेस। आउटर स्पेस में कोई भी साउंड जो है ना वो नहीं है। साउंड इज अ वेरिएशन इन प्रेशर। जिस तरह से कि साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, मैकेनिकल वेव्स हैं जो डिपेंड करती हैं कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पे। तो कंप्रेशन इज द पोर्शन वेयर ऑल द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजर टू वन अनदर। Rarefaction is the such portion where all the molecules are at a finite distance from each other. तो इसको हम कहते हैं कि जहाँ पे मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उस एरिया को, उस रीजन को कंप्रेशन कहा जाता है। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं तो वो रेयरफेक्शन कहलाता है। जहाँ पे मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं वहाँ पे प्रेशर जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है, और जहाँ पे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। तो वो साउंड इज अ वेरिएशन इन प्रेशर। जाहिर बात है साउंड ट्रेवल मैकेनिकल वेव में, लॉन्गिट्यूडनल वेव में कर रहा है जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पे डिपेंड करता है। तो इसमें वेरिएशन होती है प्रेशर की। अ रीजन ऑफ इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन अ साउंड वेव इज कॉल्ड कंप्रेशन। जो प्रेशर जहां पे ज्यादा होता है वो एरिया, वो रीजन कंप्रेशन कहलाता है। अ रीजन ऑफ डिक्रीज्ड प्रेशर, जहां पे रेयरफेक्शन होता है वहां पे प्रेशर डिक्रीज्ड होता है, ऑन अ साउंड वेव्स इज कॉल्ड अ रेयरफेक्शन। उसको हम रेयरफेक्शन कहते हैं। तो कंप्रेशन इज द एरिया वेयर साउंड वेव्स आर कंप्रेस्ड are closely molecules packed, that is called the compression. रेयरफेक्शन वो होता है जहाँ पे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होते हैं। तो ये साउंड वेव्स की जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन है ये वेव की सूरत में ट्रेवल करते हैं इस तरह से, जिस तरह से यहाँ पे दिया गया है।
उस पॉइंट तक ये ट्रेवल करते हैं जितनी इनकी स्पीड होती है। साउंड वेव जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, जब ऑब्जेक्ट कोई वाइब्रेट होता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है, क्रिएटिंग अ प्रेशर वेव। जब ये लेट सपोज देयर इज अ प्लेट of any solid material, when this produce vibration, a sound wave produced, वो साउंड वेव जो है ना प्रोड्यूस होगा और वो वाइब्रेशन देगा, और वही वाइब्रेशन क्रिएटिंग करेगी प्रेशर वेव्स। वो प्रेशर वेव्स जो है ना वो क्रिएट करेंगी। अब प्रेशर वेव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पे ही डिपेंड होती है। दिस प्रेशर वेव्स causes the particles in the surrounding medium, air, water or solid to have vibrational motion। तो वो सराउंडिंग के मीडियम के साथ वाइब्रेशनल मोशन जो है ना वो प्रोड्यूस करेंगे। तो द ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट दिस साउंड वेव्स व्हेन वाइब्रेटिंग एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट स्मॉल पार्ट्स विद इन द ईयर। ह्यूमन ईयर जो है ये मॉलिक्यूल्स या ये वाइब्रेशन जो है ये डिटेक्ट करता है जब वो उनको परसीव करता है कि मीन्स वो साउंड वेव्स जब ईयर डिटेक्ट करता है तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के फॉर्म में होती है। तो इस तरह से वाइब्रेटिंग बॉडी जो है ना वो प्रोड्यूस करती है साउंड, एंड सच साउंड डिपेंड्स ऑन कंप्रेशनल एयर रेयरफेक्शन एंड रीच एंड ट्रेवल टू वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोपेगेशन। और उनको जो मीडियम रिक्वायर्ड होता है, एयर मीडियम होता है, गैसेज और सॉलिड मीडियम में भी साउंड जो है ना वो ट्रेवल करता है। न्यूटन ने एक फार्मूला दिया था स्पीड ऑफ साउंड वेव के लिए, तो न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड वेव वो हम डिस्कस करेंगे। साउंड वेव्स आर कंप्रेशनल वेव्स व्हिच प्रोपेगेट्स थ्रू अ कंप्रेसिबल मीडियम सच एज एयर। न्यूटन ने कहा था कि साउंड वेव्स जो है वो कंप्रेशनल वेव्स हैं जो प्रोपेगेट्स होती हैं किसी भी मीडियम में जब वो कंप्रेसिबल होती हैं। थ्रू कंप्रेसिबल मीडियम में वो जो है ट्रेवल करती हैं, जिस तरह से हमारी एयर हो गई, तो लिक्विड हो गए, सॉलिड हो गए, तो उनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंप्रेशनल जो हो जाते हैं। तो साउंड जो वेव है वो कंप्रेशनल वेव्स हैं और ये प्रोपेगेट भी उसी मीडियम में होती है जिसमें इनको कंप्रेशनल मीडियम जो है ना वो मिला हुआ होता है। The speed of such compressional waves depends upon the compressibility। अब वो कंप्रेसिबिलिटी जो है वो मीडियम पे डिपेंड करती है। स्पीड ऑफ साउंड वेव्स की जैसे कंप्रेशन पे डिपेंड करती है कंप्रेशनल वेव पे, तो वो कंप्रेसिबिलिटी पे डिपेंड करती है, एंड द इनर्शिया ऑफ द मीडियम, और उसी मीडियम के इनर्शिया पे डिपेंड करती है। ये केस जो है ये हम सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी हमेशा सॉलिड में होती है। अगर हम लिक्विड और गैसेस की कंडीशन लेंगे तो वहां पे वॉल्यूम और प्रेशर को डिस्कस करेंगे। तो कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो हमेशा सॉलिड मीडियम में होती है। इफ द कंप्रेसिबल मीडियम हैज अ बल्क मॉड्यूलस, कंप्रेसिबल मीडियम में हमेशा बल्क मॉड्यूलस में जो हम उसकी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो वो बल्क मॉड्यूलस से डिनोटेड की जाती है, दैट इज बी। एंड डेंसिटी मींस जो इनर्शियल प्रॉपर्टी सॉलिड मटेरियल की होती है वो हमेशा डेंसिटी से डिनोटेड होती है, एंड डेंसिटी डिनोटेड बाय रो। तो यहाँ पे सॉलिड मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो दो हो जाएंगी, एक तो कंप्रेसिबिलिटी या इलास्टिक प्रॉपर्टी हम कहेंगे, और दूसरा जो इनर्शियल प्रॉपर्टी होती है वो रो के साथ हम डिनोटेड करेंगे। तो न्यूटन ने कहा था कि स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द कंप्रेसिबिलिटी एंड द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ सच सॉलिड मटेरियल। द स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम इज गिवन बाय general formula for the speed of sound of all mechanical waves including sound waves in any medium is V is equal to under radical elastic property of the material for solid mediums only। तो solid medium के लिए speed of sound का जो फार्मूला था under radical elastic property upon inertial property, तो इसको further denoted किया गया V is equal to under radical E। E shows the elastic property of the material in solids and inertial property in solids denoted by rho। So this is the first derivation for solid materials which shows the speed of sound in solid materials, where E is the Young modulus of elasticity, rho is the density of the medium। तो रो जो है वो डेंसिटी है, E जो है आपकी इलास्टिसिटी उसी मटेरियल की होती है, एंड V इज द स्पीड ऑफ द साउंड। फर्दर अगर हम लिक्विड के लिए बात करें तो फॉर अ लिक्विड मीडियम V is equal to under radical B over rho।
वो जो बी है, जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है, अभी वो बल्क मॉड्यूलस में जो है ना वो चेंज होगी। इलास्टिक प्रॉपर्टी ई के लिए अब वो बल्क मॉड्यूलस में जो है ना वो चेंज हो गई। तो बल्क मॉड्यूलस वेयर बी आर बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू माइनस डेल पी अपॉन डेल वी अपॉन वी। तो यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस फॉर लिक्विड के लिए है, तो बल्क मॉड्यूलस वो चेंज हो गया प्रेशर और वॉल्यूम वाले फॉर्म में। हम यहाँ पे इलास्टिक प्रॉपर्टी का जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि हमेशा जो सॉलिड या लिक्विड के केस की कंडीशन आ जाती है तो वहां पे हम प्रेशर और वॉल्यूम का जिक्र करते हैं। either the pressure of wind between the molecules is greater, there is the compressibility, either it is lower than the low compressibility। तो हम उसको कंपेयर करेंगे जब हम इसको सॉलिड और गैसेस के स्टेट में, where del P is the change in pressure and del V upon V is the fractional change in volume as the result of pressure change. The negative sign is used to make bulk modulus positive as the ratio of del P upon del V is negative। इसका मतलब ये है कि प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो नेगेटिव साइन से इंडिकेट किया गया है। जिस तरह से प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, अगर वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। सो फॉर सच प्रोपोर्शनलिटी हियर इज द बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू minus del P upon del V upon V, which shows the speed of sound in a liquid medium होता है। Now here is a table in between the speed of sound in different जो है ना मीडियम्स में, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेस हो। तो हम देखेंगे गैसेस की स्टेट में एयर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 331 जो है ना मीटर पर सेकंड स्पीड होती है, 100 पे होती है 336। हाइड्रोजन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है 1286, ऑक्सीजन के 317 होती है, हीलियम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 972 होती है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो हम देखेंगे लिक्विड में भी जो स्पीड है उसमें जो सी वाटर जो है ना उसमें इम्प्योरिटीज की वजह से 1533 है। बाकी जो हम देखेंगे तो स्पीड जो है ना बनस्बत गैसेस के, वाटर के, सॉलिड में आ जाते हैं। तो एल्यूमिनियम में 5100 है और कॉपर में 3560 है। आयरन में मैक्सिमम 5130 जो है ना स्पीड पाई जाती है, लीड में 1322 एंड व्यूलनाइज्ड रबर जो होता है उसमें 54 जो है ना हो जाती है। तो इट मींस के आयरन में जो मैक्सिमम इसकी स्पीड शो हो रही है 5130, तो ये शो करती है कि स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन सॉलिड्स। तो सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड जो है ना वो ग्रेटर होती है। तो मींस के साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट थ्रू सॉलिड्स। This is because of molecules in a solid medium are much closer together than those in the liquids or gases। ये शो करता है कि सॉलिड में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो मैक्सिमम है। उसकी वजह ये है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सारे क्लोजर होते हैं एक दूसरे के साथ, एंड दे आर गोइंग टू अलो द साउंड वेव्स टू ट्रेवल मोर क्विकली थ्रू इट। और वो लोग करते हैं साउंड वेव्स को कि उनके थ्रू, उनके अंदर जैसे वो ज्यादा रैपिडली ना वो कोलाइड क्विकली वो मूव हो जाए। तो द स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन सॉलिड्स। In fact, sound waves travels over 17 times faster through steel than through air। के मीन्स जो 17 टाइम फास्टर जो है ना वो साउंड जो है ना वो ट्रेवल होता है स्टील में एयर की बनस्बत। तो डियर कैडेट्स, हमने स्पीड ऑफ साउंड पढ़ा। स्पीड ऑफ साउंड में से न्यूटन का फार्मूला भी जो पढ़ा जो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के लिए था, और उसमें से हमें ये मिला कि स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन सॉलिड्स। सॉलिड में ग्रेटर होता है। उसकी वजह क्या होती है कि सारे मॉलिक्यूल्स क्लोजली जो है वो पैक्ड होते हैं और वो अलो करते हैं साउंड वेव्स को to move through quickly through them। So that's all about our today lecture of speed of sound। Thank you very much।